नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। सचिव समीक्षा गौतम ने आशा योजना 2025 और 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की डिटेल शेयर की। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी। सेशन में बच्चों, महिलाओं और मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स को फ्री लीगल सपोर्ट देने पर फोकस किया गया। साथ ही ड्रग्स से बचाव और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जरूरी गाइडलाइंस दी गई। प्रोग्राम के अंत में सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई गई। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने ग्राम नोह में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाया। टीम ने करीब 1.04 हेक्टेयर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। खसरा नंबर 2623, 2624, 2625 और 2628 पर बिना अनुमति काटे जा रहे लगभग 10 प्लॉट और निर्माण को जेसीबी से तोड़ दिया। अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी कि पहले लैंड यूज चेंज और लेआउट अप्रूवल कराएं, फिर ही निर्माण करें। बिना अनुमति कॉलोनी बसाने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति जरूर जांच लें। भरतपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधीन ग्राम नोह में खसरा नंबर 2623, 2624, 2625 और 2628 में करीब 1.04 हेक्टेयर में अवैध प्लॉटिंग कर न्यू बाउंड्री का निर्माण कार्य किया गया था, जिसका प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जो है मौके पर जाकर जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य को ध्वस्त कराया गया। प्राधिकरण के निर्देशानुसार और उनके निर्णयानुसार मौके पर प्रभावित जो किसान, काश्तकार, खातेदारों को और प्लॉट भूखंडधारियों को मौके पर बुलाकर समझाइश की गई कि आप विधिवत इनका जो है आप कन्वर्जन कराएं और उसका लेआउट प्लान पास करा के और इनमें विधिवत पट्टे लेकर के आप विधिवत तरीके से आप जो है भूखंडों का निर्माण करें। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आप लाभ लें, नियमानुसार आप कार्रवाई करें, उससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपको अनावश्यक कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सर, आपका नाम और पद? मुकेश कुमार, तहसीलदार पूर्वी जोन, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 7 जगह नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए बजट मंजूर किया है। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने बताया कि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर की सिफारिश पर यह स्वीकृति मिली। चूली की ढाणी, देवनगर, ढाणी भजनावाली, मेहाड़ा गुर्जरवास, नंगालिया गुर्जरवास, नानूवाली बावड़ी और रोडासर में केंद्र बनेंगे। इन सभी केंद्रों के लिए कुल 3 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर 55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को पास में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल देना शुरू कर दिया है। इस पहल का मकसद है कि बेटियां आसानी से स्कूल पहुंच सकें और उनकी पढ़ाई बीच में ही न छूटे। शहर के श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शाहपुरा ब्लॉक के 84 स्कूलों की 812 छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। पहले दिन करीब 400 साइकिलें बांटी गईं। सरकार का मानना है कि इससे उपस्थिति बढ़ेगी, ड्रॉप आउट कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा को मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जोधपुर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के नेतृत्व में भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एम्स जोधपुर के सामने खड़ी गाड़ी से
2,70,000 रुपए, जेवरात और मोबाइल चोरी की वारदात को ट्रेस करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। जांच के दौरान 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और एक संदिग्ध टैक्सी के जरिए पूरी गैंग तक पहुंच बनाई गई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जोधपुर में बाहर से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उनके साथ जो सामग्री रहती है उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जोधपुर पुलिस की होती है। इस संबंध में बीट कांस्टेबल भी काम करते रहते हैं। गाहे बगाहे इन लोगों के साथ इनके जो मोबाइल हैं या अन्य सामग्री है उनके साथ छीन छोड़ की घटना हो जाती है। उसमें एक गैंग बहुत समय से काम कर रहा था और जो बासनी की पुलिस है उसने पूरी टीम ने बहुत प्रयत्न करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है आज। और इससे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में चीज़ों की बरामदगी हुई है। इन 2 लोग हैं प्रमोद सिंह चौहान जो कि प्रतापनगर के रहने वाले हैं और राज चौहान जो CHB के रहने वाले हैं। पिछले दिनों एम्स के बाहर जो वारदात हुई थी उसमें 2,70,000 रुपये, जेवरात और कीमती सामान चोरी हुए थे, मोबाइल चोरी हुए थे। इसको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा भारी संख्या में मोबाइल चार्जर और अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। मेरा आम लोगों से अपील है कि अगर आप जोधपुर आए हों और अगर आपका घड़ी गुम गया है या किसी ने घड़ी आपसे ले ली है और या मोबाइल आपसे छीन ली है तो आप बासनी थाने में ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि भारी संख्या में हमने घड़ी, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की है। हो सकता है या आपकी हो। और मीडिया के बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि इसको बाकी जगह प्रसारित करें जिससे कि आम जन को हम सहूलियत दे पाए। इनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 100 के लगभग वारदातें इन्होंने अपने द्वारा की जानी कबूली है, जिससे मुझे लगता है कि जनता को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जहाँ जहाँ ऐसी वारदातें हो सकता है जोधपुर शहर के बाहर भी की हो उन्होंने वारदातें, तो बाकी जिला पुलिस को हम खबर कर रहे हैं जिससे कि अन्य लोगों की जो भी सामग्री या गुम हुई है, इनके द्वारा छीनी गई है, वो बरामद की जा सके। आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी थानों से भी वेरीफाई कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। हाँ, दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। एक मुकदमा है उनकी। टोटल कितनी रकम बरामद हुई? ये राशि बरामद हुई है अभी 2,70,000 तो इनके गए थे और राशि बरामद हुई है 1,15,000। फाल्गुन महीने में फतेहपुर शेखावाटी में हर साल की तरह चंग डफ महोत्सव का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में शेखावाटी के कई शहरों की मंडलियों ने भाग लिया। चंग, ढप और बांसुरी की धुन पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी और दर्शक झूम उठे। फतेहपुर की गोवत्स मंडली ने पहला स्थान हासिल किया। लक्ष्मणगढ़ की शिव डप मंडली दूसरे और सेठों की कोठी की बालाजी शिव डप मंडली तीसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम देर रात तक चला और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी टीमों का सम्मान भी किया। इस शेखावाटी में चंग ढप जो अनादिकाल से फागुन के महीने के अंदर बसंत पंचमी के दिन से यहाँ के लोग ढप की थाप के ऊपर और बांसुरी स्वर के ऊपर नाचते गाते और अपना लोक नृत्य करते हुए और जो गीत गाते हैं, संगीत जो होता है उसमें इतनी धुन होती है, जो मस्ती होती है। फागुन के अंदर लोग हर पीढ़ी के दादाजी और उनके पिताजी और पोते सब साथ मिलकर ऐसा ये त्योहार है, इस त्योहार का सब आनंद लेते हैं। और हमारे इस बालाजी कला मंडल द्वारा इस शेखावाटी के अंदर ये संस्कृति जिंदी रहे और आने वाली पीढ़ी इसको सीखे, इसके लिए यहाँ हम 8 वर्ष से निरंतर शेखावाटी की जो प्रसिद्ध टीमें हैं ढप मंडली की, उनको यहाँ बुलाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ बड़े आनंद के साथ हर टीम यहाँ हिस्सा लेती है और बड़े नृत्य करते हुए, नाचते हुए लोग यहाँ आसपास के गांवों के सभी लोग आते हैं। बड़ा आनंद का ये विषय है। यहाँ लक्ष्मणगढ़ से टीम आई थी, लक्ष्मणगढ़ से 2 टीम थी, फतेहपुर से 2 टीम थी। प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया था।
और मुख्य उद्देश्य जो मधुसूदन भिंडा टीम ने जो 8 साल पहले जो बीड़ा उठाया था उसका हमें आज आनंद भी आ रहा है। रियल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीमों की जो तैयारी अगर आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। उनके घुंघरू, उनके जुराब, जो पैरों में पहनने के जुराब है वो भी इक्वल ड्रेस में है। अगर चश्मा लगा रखा है ब्लैक तो सभी ने ब्लैक चश्मा लगा रखा है। पगड़ी अगर किसी ने लाल लगा रखी तो पूरी पगड़ी सभी कलाकारों की लाल है। जैकेट अगर काली पहन रखी तो सभी की कलाकारों की जैकेट काली है। इतना सुंदर दृश्य हम सब का तो बहुत मन हर्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के कायड़ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में करीब 2 लाख लोगों के बैठने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से मंच, पार्किंग और आमजन के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर ट्रायल भी किया जा रहा है। वहीं एसपीजी ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोटा संभाग में पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं। चंबल नदी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और गरडिया महादेव जैसे स्थान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चंबल सफारी में नावों की संख्या बढ़ाने, बेहतर वेटिंग एरिया बनाने और सोशल मीडिया पर प्रचार करने की बात हुई। मुकुंदरा में नए सफारी रूट और गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गरडिया महादेव, बूंदी, बारा और झालावाड़ के प्रमुख स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। होटल और ट्रैवल सेक्टर से जुड़े लोगों को बेहतर व्यवहार और सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अधिक पर्यटक यहां आ सकें। भरतपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अब राज्य सरकार के निर्देश पर 12 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए गए। इस अवसर पर 101 योग्य उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। चयन समिति ने निर्धारित मापदंडों और दस्तावेज जांच के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया। जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। नियुक्ति के बाद ये डॉक्टर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं देंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और समय पर इलाज की सुविधा सुनिश्चित होगी। यह पहल स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के आदेशों की पालना में समस्त राजस्थान में यूटीपी की कुछ सेंशंस आई थी, जिसके तहत चिकित्सक लगाने थे जो खाली चिकित्सा संस्थान है। भरतपुर में 12 का आंकड़ा था, तो उसकी यूटीपी की उसकी हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। कमेटी के द्वारा ये इसको अंजाम दिया जाना है। कमेटी में 5 मेंबर्स हैं। इसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब, सीईओ जिला परिषद, ट्रेजरी ऑफिसर, सीएमएचओ भरतपुर और पीएमओ भरतपुर, इन 5 अधिकारियों की कमेटी के द्वारा इस भर्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। भर्तियाँ चल रही हैं, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं ये, और यहाँ 12 सीटों के लिए ये भर्तियों के इंटरव्यू किया जा रहा है। यूटीवी के तहत होती है मेडिकल ऑफिसर की, संविदा पे लगता है मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे होती है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस यूटीवी। डूंगरपुर के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सुरक्षित रक्तदान पर एक दिन की कार्यशाला हुई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने उद्घाटन किया। डॉक्टरों और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। विशेषज्ञों ने रक्त संबंधी बीमारियों के कारण, लक्षण, बचाव और इलाज समझाया। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए समय पर जांच और देखभाल पर जोर दिया गया। स्वैच्छिक रक्तदान से जीवन बचाने की जानकारी दी गई। थैलेसीमिया बच्चों के लिए गोद लेने की पहल भी की गई। आम जनता को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर बीकानेर में उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। वीर सावरकर की मूर्ति का अनावरण समारोह पूर्वक प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी रितंबरा ने किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वीर सावरकर के जीवन और उनके योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर जी समाज सुधारक थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। वे 2 बार अंडमान और निकोबार की जेल में रहे और वहां यातनाएं सहन की।
इस दौरान उन्होंने कैदियों को हिंदी सिखाकर उन्हें पढ़ाया और सभी जातियों को मिलाकर एक नई प्रणाली सेलुलर धर्म की शुरुआत की। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।